अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिना तबीबिना मुअल्लिमिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबल मुर्तज़ा व अला मन इत्तबअहुम इला यौमिल हुदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इह्तिमामन बिही व तकरीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जामिया रज़विया शम्सुल उलूम पिपरा कनक फाजिल नगर कुशीनगर इस इलाके का, इस जोन का, इस खित्ते का सबसे कदीमी इदारा है। और आप यही नहीं जानते हैं कि आयते दरूद पढ़ने के बाद हर पढ़ने वाले सुनने वाले पर दरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है। कितना अफसोस का मकाम है, आप गौर करिए। सबसे पुराना इदारा, बिहार का शायर आके ऐलान करता है 1000-2000 ने लाखों लोग हमारे यहाँ से फायदा उठाकर चले गए। आप कहाँ हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन हादिही अलमुवस्ससा अलमुबारका शम्सुन फी समाइल उलूम वल फुनून व आरीक़तुन फी अस्लिहा व फ़रइहा व लहा अशिय्यतुन तुनीरु नवाहिहा। अरबी बोल रहे हैं तब आप समझ रहे हैं, उर्दू बोल रहे थे तो आप नहीं समझ रहे थे। हमारे अजीज और रफीक करम फरमा बचपन के साथी हैं, जो अपने इल्म फजल के एतबार से जमाने तालिब इल्मी में भी मारूफ थे। हजरत अल्लामा मौलाना खुश मोहम्मद साहब क़िबला बरौन शरीफ में हुज्जतुल इल्म हजरत अल्लामा मुफ्ती कुतुबुल्लाह साहब क़िबला रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से खुसूसी किताबों का दर्स लेने के लिए गए। ऐसे ही ना
सबका रहा है। हजरत, कूद कूद कर नारा लगाने और रोड पर दौड़ दौड़ कर एहतजाज करने से कौमों की जिंदगी नहीं बदलती है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आपका हरीफ, आपका मुकाबिल आपके सामने किस तरह अपने कदम जमाते चला जा रहा है। वो कौम जो दुनिया को इल्म देने के लिए आई थी, आज दुनिया की सबसे पिछड़ी, बैकवर्ड, सबसे गैर तालीम याफ्ता कौम बनती चली जा रही है। अल्लाह अल्लाह। हर वे पर, हर स्टेज पर, हर मैदान में, हर फील्ड में, हर जगह, हर मकाम पर मुसलमान पसपा नजर आ रहा है। हमारे स्टेज पर मुल्क मिल्लत के नामवर उलमा, खुतबा, शुअरा जलवाबार है। अभी आपने महकती दहकती खुशबूदार शानदार तकरीर, बेहतरीन खिताब जो हिंदुस्तान में एक नाम है, खतीब बाकमाल का, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब क़िबला दामजिल्लुहु ने आपको मुखातब फरमाया। आप महजूज हुए, मगर बैठकर फरमाया सर्दी ज्यादा है, इसलिए कि हम आप इस दौर में तकरीर नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि तफरीह करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह। हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा ने, हमारे मशाइख ने, पीराने इज़ाम ने ये महफिलें इसलिए बर्पा नहीं की थी कि आपकी तफरीह गाहें हैं। हजरात, ये जलसे, ये महफिलें आपकी तफरीह गाहें नहीं है, ये आपकी तालीम गाहें हैं। जिंदाबाद। ये हुफ़ाज़, ये कुर्रा, ये उलमा फारिग होते हैं, बरसहा बरस मदरसे में पढ़ते हैं, तब फारिग होते हैं। तो आप जरा हमें बताएं, क्या इन फारिग होने वाले उलमा पर, हुफ़ाज़ व कुर्रा पर नमाज फर्ज है या आप पर भी नमाज फर्ज है? क्या बात है। अरे मुंह से बोलिए। मैं जापानी नहीं बोल रहा हूँ, चाइनीज नहीं बोल रहा हूँ, मैं अरबी नहीं बोल रहा हूँ, मैं फारसी नहीं उर्दू बोल रहा हूँ, आपकी जबान बोल रहा हूँ। इन पर सिर्फ नमाज फर्ज है या आप पर भी फर्ज है? अरे मुंह से बोलिए ना। हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत सब पर नमाज फर्ज है। बोलिए, तेज आवाज में बोलिए, नमाज फर्ज है। इसका इनकार करने वाला काफिर है और मुसलसल छोड़ने वाला बदतरीन फासिक है। ऐसा ही है ना? हर मुसलमान जानता है। मुझे आप बताओ, नमाज पढ़ने के लिए मर्द हो या औरत, उसके लिए क्या जरूरी है? पाक होना। बोलिए, क्या कोई नापाक नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है बावजू होना। क्या कोई बेवजू नमाज पढ़ सकता है? बोलिए, मुंह से बोलिए, नहीं पढ़ सकता। नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है कुरान मुकद्दस का पढ़ना। क्या बगैर कुरान के आप नमाज पढ़ सकते हैं? बोलिए, मुंह से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अस्सलातु इमादुद्दीन फमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे आपने इकरार किया अल्लाह वहदहु ला शरीक की वहदानियत का,
नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जैसे ही आपने एतराफ किया, जरूरियात दीन का, आप मुसलमान हुए। जैसे मुसलमान हुए, तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज आई, अजान की सदा उठी, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। फौरन ही मुसलमान होते ही मर्द औरत दोनों पर नमाज, बोलिए बोलिए, अदायगी वाजिब। जैसे मुसलमान वैसे अदायगी वाजिब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और मुशरिकों के दरमियान इम्तियाज नमाज है। फमन सल्ला सलातना, तो जो लोग हमारी नमाज पढ़ते हैं, वस्तक़बाला क़िबलतना, और हमारा किबला इख्तियार करते हैं, उसका इस्तिक़बाल करते हैं, किबला रुख खड़े होते हैं, वो अकला ज़बीहतना, और हमारा ज़बह किया हुआ खाते हैं, ऐसे लोगों का खून हम पर हराम हो चुका। मन इस्तक़बाला क़िबलतना, हमारे उनके दरमियान फर्क यही है कि हमारा जो होगा वो अपने दुकान में, अपने खेत में, अपने मकान में, अपनी जमीन में, अपनी जायदाद में, अपनी पार्लियामेंट में, अपने महल में, जमीन में, आसमान में, दुनिया के जिस खित्ते में भी होगा, जब नमाज का वक्त होगा वो तो किबला रू खड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही हमारे और दूसरों के दरमियान फर्क था। मगर मुसलमान ने नमाज छोड़ दिया। हालांकि इस्लाम ने सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको नमाज दिया था, और नमाज बगैर किताब के नहीं हो सकती। दुनिया में सबसे कीमती किताब अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस है। इस्लाम ने चाहा था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक एक फर्द, मर्द हो या औरत, कोई भी अनपढ़ ना रहे, सबके सब शिक्षित हो जाए, सबके पास किताब आ जाए, अल्लाह का कलाम आ जाए। जैसे मुसलमान हो नमाज में जाए तो किताब सीने से लगा कर जाए। मगर हाय मुसलमान, अल्लाह अल्लाह, कैसा मुसलमान है, कैसा मुसलमान। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपकी निगाहों के सामने है। सच्चर कमेटी जानते हैं? अरे बोलो भाई, बोलोगे तभी मजा आएगा। कुरान नहीं जानते मगर कमेटी कमेटा तो जरूर जानते हैं आप, इसलिए कि मदरसा जामिया रज़विया शमसुल उलूम में आप नहीं आएंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जरूर जाएंगे। उलमा की तकरीर, आइम्मा की बारगाह में आप हाजिरी नहीं देंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। अल्लामा खुश मोहम्मद साहब किबला आपकी बस्ती में रहते हैं, इनसे आप तकरीर नहीं सुनना चाहेंगे, यूट्यूब से सुनना चाहेंगे। अब लोग अपना दीन सोशल मीडिया से सीखते हैं। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, सोशल मीडिया दीन सीखने के लिए नहीं है। रोज तकरीर कहते हैं यूट्यूबर, और हर दूसरे दिन तौबा करते हैं। कुरान सीखना है, दीन सीखना है, मसला सीखना है, हुक्म शरीयत सीखना है, तो इस जामिया के जिम्मेदार मुफ्ती आलिम रब्बानी से सीखो। ऐ मुसलमानों, तुम अपना वक्त होटलों पर खर्च करते हो, वहां ना खर्च करो। तुम 5 वक्ता नमाज में से जिस नमाज में भी तुम्हारे पास वक्त हो, असर में गए, मगरिब में गए, इशा में गए, होटल पर ना बैठो। 1 घंटा बैठ करके जो तुमने खराब किया था, खुदा की कसम, अगर हमारा ये जवान, हमारा ये बूढ़ा मुसलमान वही टाइम मस्जिद को देता, हर दिन 2 मसले 3 मसले सीखता, तो 3 साल और 5 साल के अंदर पूरी बस्ती में कोई ना बचता जो आलिम ना बन गया। सुभान अल्लाह, मगर तुम अपने भाई की बुराई करते हो। अल्लाह अल्लाह। हालांकि भाई की बुराई करना, भाई की बुराई करना
अपने सगे मुर्दा भाई के गोश्त खाने की तरह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह अल्लाह। वो मतलब नहीं है कि भाई के अंदर कोई ऐब नहीं था, तुमने कह दिया, वो क़ज़फ़े मुहसना, वो इल्जाम तराशी है, वो अलग जुर्म है। वो बात जो उसे बुरी लगे और उसके अंदर वो ऐब मौजूद हो, तुमने उसके मुंह पर नहीं कहा बल्कि उसके पीठ पीछे कहा। शराब पीने, खिंजीर खाने की तरह गुनाहे कबीरा है, बड़ा गुनाह है तुम्हारे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। औरत औरत की बुराई करती हो, मर्द मर्द की बुराई करता हो, जवान जवान की बुराई करता हो, आलिम जाहिल की बुराई करता हो, जाहिल आलिम की बुराई करता हो। मुसलमानों, अब कहां हो आप? होटल में बैठते हैं और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, जापान और अमेरिका के पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वाशिंगटन की बात करते हैं, आप न्यूयॉर्क सिटी की बात करते हैं। आप तो आप सच्चर कमेटी नहीं जानते हैं? बोलो यार, जानते हैं। जिसने पूरे भारत का सर्वे किया, जज रिटायर, कांग्रेस गवर्नमेंट ने करवाया और उसने रिपोर्ट निकाल कर दे दिया कि पूरे भारत में सबसे पिछड़ी कौम, बोलिए बोलिए, कौन है? अरे मुंह से बोलो ना। मुसलमान। शिक्षा में, तालीम में, एजुकेशन में सबसे पीछे कौन? बोलो। मुसलमान। जो मुकद्दस नबी पहली वही पढ़ना पढ़ना पढ़ो लेकर आ रहा था, आज उसी की उम्मत तालीम से दूर है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह रब्बुल जलाल जब कुरान नाजिल फरमा रहा था, नबी मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से पहली वही लेकर गारे हेरा से आ रहे थे। तो वो कुछ और नहीं, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। कुरान पढ़ने के लिए अरबी जबान में लफ्ज़ इक़रा खास नहीं है। उतलुल कुरान, कुरान की तिलावत करो। रत्तिलिल कुरान, कुरान की तिलावत करो। जव्विदिल कुरान, कुरान की तिलावत करो। कुरान के लिए दीगर कलिमात मौजूद हैं, मगर अल्लाह ने नहीं फरमाया था रत्तिल, अल्लाह ने नहीं फरमाया था जव्विद, अल्लाह ने नहीं फरमाया था उतलु। जिब्रील अमीन आए थे तो यही पैगाम लेकर के आए थे कि वो दीन है जो अपने इल्म के जरिए पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। इक़रा, ऐ नबी उम्मत को तालीम दीजिए। और नबी पाक ने 70 लोगों को कैदी बनाया, जंगी कैदी। बड़े बड़े मामलात तय किए जाते हैं, तब जाकर के उन कैदियों को छोड़ा जाता है। आज फलस्तीन में आप सुन रहे होंगे जंग चल रही है, इसराइल अपने कैदियों को छुड़ाना चाहता है और हमास वाले बारगेनिंग कर रहे हैं, वार बंद करो, ये तस्लीम करो, वो तस्लीम करो, तब हम तुम्हारे कैदी छोड़ेंगे। ऐसे मामला तय होता है। मगर मेरे नबी ने कहा था इन 70 कैदियों से हमको माल नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। अगर इनमें से कोई मेरे मखसूस बच्चों को, 5 बच्चों को, 7 बच्चों को, 1 दर्जन बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे, हम उसे आजाद कर देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये जामिया रज़विया शमसुल उलूम नबी रहमत के उससे हुस्वे हसना का हसीन शाहकार है, उसी नबी के किरदार का हसीन यादगार है। यह जामिया शमसुल उलूम आपकी तालीम और तरबियत के लिए सुबह शाम बरसरे पैकार है।
उलमा की गलती है, ये सिखाते नहीं है, ये बताते नहीं है, ये घर घर जाते नहीं है। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खुदा की कसम मेरे भाइयों बताओ, आप अपने नौनिहालों में से चंद बच्चों को तो यहाँ भेजते हैं, लेकिन क्या कभी आपके दिल में ये आया कि मुल्क मिल्लत का ये अजीम इदारा, मरकजी इदारा कायम है, हम चल करके कुछ सीख लें। अबू बकर 20 साल की उम्र में ईमान नहीं लाए थे, उमर 25 साल की उम्र में ईमान नहीं लाए थे, उस्मान नन्हे मुन्ने बच्चे की हैसियत से ईमान नहीं लाए थे, जुबैर मामूली से दूध पीते बच्चे थे तब मुसलमान नहीं हुए थे। इनमें कोई 40 साल का था, कोई 45 साल का था, कोई 55 साल का था, अब्बास तो 60 साल के हो गए थे, तब लोग ईमान ला रहे थे। और जब वो ईमान ला रहे थे तो अबू बकर भी हाफिज़े कुरान है, उमर भी हाफिज़े कुरान है, उस्मान भी हाफिज़े कुरान है, अली भी हाफिज़े कुरान है। हमें ये हुफ़ाज़े कुरान की जो जमात निकल रही है, ये ऐलान कर रही है कि आओ देखो हम जो चल रहे हैं वो नबी के उसवा पर चल रहे हैं, इसीलिए दुनिया में भी चमकेंगे, उक़बा में भी चमकेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा गौर करिए, आप कहते हैं हम अब बूढ़े हो गए हैं, हमारी उम्र 40 साल की है, 50 साल की है, 60 साल की है, 70 साल की है, हम कैसे पढ़ेंगे? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस ज़िंदगी देख लीजिए। वो जब ईमान ला रहे थे तो उनकी उम्रें 20 साल थी, 15 साल थी, 25 साल थी, 40 साल थी, 50 साल थी, 60 साल थी, 70 साल थी। उस वक्त वो कुरान पढ़ रहे थे, उस वक्त वो दीन सीख रहे थे। आप कहेंगे हम औलाद वाले हैं, आपकी 2, 3, 5 औलादें हैं, उनकी 20-20 औलादें होती थी। आपकी 1-1 बीवियां हैं, उनकी 3-3 बीवियां, 4-4 बीवियां होती थी। आप कहते हो कि हमारे पास खेत है, उनके पास दर्जन भर बागात होते थे और अहले मदीना के खेत होते थे और उनकी लंबी चौड़ी तिजारतें होती थी और वो सारा काम अंजाम देते थे और दीन की, इस्लाम की तालीम लेते थे। हजरत तवज्जो चाहूंगा, जिंदाबाद। आप जरा गौर करिए और समझने की कोशिश करिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसलिए आई थी कि मुसलमानों की मदद की जाएगी, नहीं, वो तुम्हें आईना दिखाया गया है। अपनी औकात में रहो, एजुकेशन तुम्हारे पास नहीं है, दौलत बोलो 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 नहीं है, वो तो अडानी अंबानी ले गए। अफरादी ताकत नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, सच्चर कमेटी के बाद श्री रंगानाथ मिश्रा कमीशन आया। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का संविधान जब बन रहा था तो पिछड़े गए गुजरे नीची जात को ये रिजर्वेशन दिया जा रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अध्यादेश लाके पास कर दिया और कह दिया कि मुसलमान धोबी को, मुसलमान तेली बैकवर्ड को, पिछड़े को रिजर्वेशन में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। यही तो कहा था। संवैधानिक तरीके पर आपको नहीं रोका गया, बल्कि अध्यादेश ऑर्डिनेंस से आपको रोका गया, ऑर्डिनेंस से रोका गया। श्री रंगानाथ मिश्रा कमीशन कहता है अब वो वक्त आ गया जब हर बैकवर्ड से ज्यादा पिछड़ा हुआ मुसलमान है, इसलिए कॉमन मुसलमानों को उनकी कौमियत की बुनियाद पर अगर तुम रिजर्वेशन नहीं देते हो तो मत दो, लेकिन इनकी पिछड़ी जातियों को, छोटी बिरादरियों को तो रिजर्वेशन दे दो। मगर नहीं, आज तक कोई बोलने वाला खड़ा नहीं हुआ। अल्लाह, तुम दूसरे के दर पे भीख मत मांगो, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तुम एजिटेशन मत करो, तुम इस्लाम के पाबंद हो जाओ। खुदा की कसम दुनिया की कोई कौम तुम्हें पसपा नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ज्ञानवापी मस्जिद में शबे मेराज को 1800 मुसलमान ने रत जगह किया। कहां बोलो, वापी मस्जिद में कहां?
ज्ञान वापी मस्जिद में डर रहे हो क्या? कहा कहाँ है ये? कहने में देखो तो बाबरी मस्जिद कहाँ है? बोलो हम तो अयोध्या शरीफ से आए हैं। प्रेस रिपोर्टर आया, पहली फ्लाइट से मैं आया, उसने मुझसे पूछा क्या आप हवाई अड्डे से खुश हो गए, विकास का काम हुआ? हमने कहा हम मोदी जी योगी जी का दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे, इसलिए कि उन्होंने एयरपोर्ट चालू कर दिया। ये अयोध्या शरीफ हमारा खुर्द मक्का है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ शीश पैगंबर की मज़ार है। यहाँ पैदाइश हजरत नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली के मखदूम सिमना के खलीफा हजरत शमशुद्दीन फरियाद रस की मज़ार है। हजरत इब्राहीम मजूब है। यहाँ जमालुल औलिया है, यहाँ कमालुल औलिया है, यह मदीनतुल औलिया है। हमारे ज़ायरीन अयोध्या शरीफ आएंगे, उन्हें सहूलत मिलेगी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। कुछ श्रद्धालु भी आएंगे जो दर्शन करके जाएंगे। बड़ा भारी पड़ गया। कहाँ है बाबरी मस्जिद? भूल गए क्या? भूल गए? कहाँ है? वही है ना? बोलो बोलो। मस्जिद स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, मस्जिद उस जमीन का नाम है जो वक्फ कर दी जाए, चाहे वो फूस की हो और चाहे वो मार्बल की हो। और जो मस्जिद हो गई वो मस्जिद है और कयामत तक रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिद है वो। किसी ने 500 साल इंतजार किया, हम 700 साल इंतजार कर लेंगे। हम संविधान के मुताबिक काम करेंगे। कोई उनके आस्था का ख्याल करता, हो सकता है 700 साल बाद कोई हमारी आस्था का ख्याल कर ले। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे तुमने तो तोड़ा और बनाया, हमको तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम तो वहीं खड़े हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना भरोसा हो तो मैंने अपनी आंखों से इस्तांबुल में देखा है, हाँ तुर्की की अजीम शहर में आया सोफिया को घूम घूम कर देखा है। आज भी वहाँ सूरतें और मूरतें बनी है और जुमा की नमाज होती रहती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अपनी मस्जिदों को पाक करना बुतों से मेरे रसूल की सुन्नत है। जब संवैधानिक तरीके पर हमारे आस्था का ख्याल किया जाएगा, गोगोई आया उसने तुम्हारा ख्याल किया, सगोई आएगा मेरा ख्याल करेगा, हम भी पढ़ लेंगे मगर भूलेंगे नहीं। वाह वाह, गलत कह रहे हैं संवैधानिक तरीके पर, इसलिए कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कानून की पाबंदी करो। अलमुमिनु इज़ा वअदा वफ़ा, जब मुआहदा कर लो तो उसकी पाबंदी करो। लिहाजा यहाँ के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला इस्लाम के कानून की भी खिलाफ वर्जी करता है और मुल्क के संविधान की भी खिलाफ वर्जी करता है। उसका उल्लंघन नहीं करना है, मगर अपनी मस्जिद नहीं भूलना है। क्या बात है, वाह। भूलोगे तो मैं क्या कह रहा था, ज्ञान वापी मस्जिद में 1800 लोगों ने एक रात में नमाज पढ़ी है। 1800 लोगों ने, इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान वापी मस्जिद के करीब में इतने लोग रहते हैं कि अगर वो चाहें तो हर नमाज में 2000 मुसलमान इकट्ठा हो जाए। खुदा की कसम, अगर 2000 मुसलमान हर वक्त नमाज पढ़ने लगे ज्ञान वापी मस्जिद में, तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसको निगाह उठाकर देखा है। तुमने अपनी मस्जिदों को छोड़ दिया है, अल्लाह अल्लाह। तुमने अपनी मस्जिदों का रुख बंद कर दिया है। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। उठो और फज्र का वक्त हो जाए तो ऐलान कर दो, हम हर फज्र को जुमा बना देंगे, हर जोहर को जुमा बना देंगे। जिस दिन हमारी मस्जिदें मुसलमानों से भरने लगेंगी, ना तो ज्ञानवापी मस्जिद जाएगी, ना मोती मस्जिद जाएगी, ना हीरा मस्जिद जाएगी, न फातिमा मस्जिद जाएगी, न अबू बकर मस्जिद जाएगी, न मदीना मस्जिद जाएगी। अबे जब तू मस्जिद जाता नहीं है, दूसरा लेता है तो रोता क्यों है? अल्लाह अल्लाह, वाह, रोता क्यों? जिंदाबाद जिंदाबाद। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हयात, पूरी जाहिरी जिंदगी इमामत फरमाते थे। आए क्या करते थे?
इमामत फरमा दीजिए। इमाम, तुमने इमाम को मामूली समझा है। खुदा की कसम, इस कौम की इमामत और क़यादत वही करेगा जो मस्जिद का इमाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ये समझते हो नेताजी पार लगा देंगे? ना 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 ना। अरे भाई, हमारी तरफ जरा देखो। बुत को फूल चढ़ाने वाला मुसलमान है कि काफिर? अरे, जिस पत्थर की पूजा की जाती हो उस पत्थर पर कोई पानी डाले मुसलमान नाम का और हार डाले, वहां ले जाके मिठाई बांटे, तो मुसलमान है? अरे बोलो ना यार, डरते क्यों हो? पत्थर को पूजे जाने वाले बुद्ध को, स्टैचू को हार फूल माला पहनाने वाला, बोलिए यार, मुसलमान? नहीं, और उस खुशी में पहनने वाला मुसलमान? नहीं, मिठाई बांटने वाला, नहीं, चंदन लगाने वाला? नहीं। हमें डरो नहीं यार, कोई लीडर तुमको खा नहीं जाएगा। जितने मुसलमान नाम के मर्दूद ये काम करते हैं, एक भी मुसलमान नहीं। तुम्हारा लीडर वो नहीं हो सकता जो शिर्क को कुफ्र के काम अंजाम देकर इस्लामी लिबादा पहनकर अपने आइडेंटिटी प्रूफ में अपने आप को मुसलमान कहता हो। कभी भी कोई फासिक, फाजिर, गैर मुतदय्यिन तुम्हारा कौमी रहनुमा नहीं हो सकता। बेशक। तुम बहक रहे हो। इस इस्लाम की कश्ती का सच्चा मल्लाह, पतवार चलाने वाला वही होगा जो इस्लाम की कश्ती पर इस्लामी यूनिफॉर्म में सवार होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, फिर भी कहते हो कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह अल्लाह। तुम्हें ताना दिया जाता। इतना बड़ा इदारा आपने कायम कर लिया, बिहार, बंगाल, भूटान, चीन, जापान के लोग आके यहाँ पढ़ते हैं, और आप क्यों नहीं पढ़ते? कहते हैं ये मदरसे, ये मौलवी किस काम के? खुदा की कसम, अगर यही बिगड़े हुए मदरसे ना होते तो तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं होती। वाह। तुम्हें ईद की नमाज पढ़ना नहीं आता, तुम्हें अपना अकीका नहीं आता, तुम्हें अपनी कुर्बानी नहीं आती, तुम्हें अपनी तरावी नहीं आती, तुम्हें अपनी नमाज नहीं आती। हद तो ये है, तुम्हें अपना अकीदा नहीं मालूम होता। जहां जहां से मदरसा फना हो गया, वहां वहां से इस्लाम का नाम लेवा फना हो गया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ये टूटे फूटे बिगड़े मदरसे जिनका तुम नाम लेते हो, यही वो इदारे हैं जिससे इस्लामी इनकलाब बर्पा होता है। यही वजह है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, पार्लियामेंट से लेकर के लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक इसी बात की दौड़ लगाई जाती है, उलमा की साख को कैसे तोड़ा जाए, मान्यता के नाम पर इनके सलेबस को कैसे बिगाड़ा जाए, इनके तर्ज जिंदगी को कैसे नोचा जाए। इसलिए कि इसी भारत ने देखा है कि अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए किसी यार ने नहीं, लाखों उलमा ने कुर्बानी दिया था, तब भारत आजाद हुआ था। मुसलमानों को भी आजाद रखने के लिए ये उलमा ही किरदार अदा कर सकते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, जामिया रज़विया शम्सुल उलूम, खलीफा ताजु शरिया। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरी है कि हर बस्ती में नहीं, हर घर में आलिम बनाओ। आलिम बनकर पढ़ाना जरूरी नहीं, इमामत करना जरूरी नहीं, तिजारत करो। जिंदाबाद। मस्जिद तो बना ली आपने, मस्जिद में मार्बल भी लगाया है। अरे बोलो ना यार, क्या बात है। लगाया है। कितने लाख का? हजरत तकरीर का तरीका हमने बदल दिया है। जी जिंदाबाद। कितने लाख का मार्बल लगाया है? 50 लाख का मार्बल मस्जिद में लगाया है।
तो हमें बताओ, मार्बल पर सजदा करने से ज्यादा सवाब मिलता है अल्लाह अल्लाह। या मिट्टी टूटी चटाई पर सजदा करने से ज्यादा सवाब मिलता है? बोलो, मुंह से बोलो यार, मैं अजूबा नहीं बोल रहा हूं कुछ। टूटी चटाई पर ज्यादा सवाब है या मार्बल की मस्जिद पर? बोलिए। 50 लाख रुपए का मार्बल तुमने लगाया, 15 लाख रुपए का मीनार बनाया और अपनी बेटी को कॉन्वेंट में पढ़ाया। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरी बेटी मौलाना साहब भाग गई। बेहुदा बेशरम इंसान, तुझे गैरत नहीं आती? तेरी नन्ही मुन्नी बच्ची ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जो अपनी तूतली जबान से कहती थी, तूने मिशन के स्कूल में डाला, गैरों के स्कूल में डाला। 8th किया, 9th किया, 11th किया, 12th किया, वो गैरों के साथ घूमती रही, अल्लाह। बस में गैरों के साथ। इस्लाम ने तो कहा था किसी नामहरम का देखना या उसे दिखाया जाना दोनों हराम था। अल्लाह अल्लाह। मुसलमान नहीं देख सकता। अल्लाह। औरतें बैठी हैं, अगर किसी औरत ने इसलिए अच्छा कपड़ा पहना कि मैं फंक्शन में जा रही हूं, मुझे लोग देखें, जब से वो निकलेगी लौट कर आएगी तब तक फरिश्ते लानत भेजेंगे। अल्लाह अल्लाह। अच्छा कपड़ा पहनना जायज है, मगर फंक्शन में औरत का अच्छा कपड़ा पहनना इसलिए कि लोग देखें, सख्त हराम है। और फरिश्ते जब तक लौट नहीं आती लानत भेजते रहे। अल्लाह अल्लाह। कहाँ है इस्लाम? रियल इस्लाम तुमने छोड़ दिया। तुमने अपनी बेटी का दाखिला कराया, गलत बात की तरफ मत जाओ, सच्चाई की तरफ आओ। तुमने बस में बिठाया, उसमें कौन लोग होते हैं? उसका भाई होता है, उसका चचा होता है, उसका मामू होता है, उसका खालू होता है, कौन होता है? तुमने 1 साल से लेकर 12 साल तक भेजा, 15 साल तक भेजा, 18 साल तक भेजा। वो कॉलेज में जाती है, उसके पास मोबाइल है, आपने दिया है, क्योंकि अब हम ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन अगर ट्यूशन कर लें तो 1000 रुपए में हमको कोटा के कोचिंग का ट्यूशन मिलता है। उसने फोन लगाया, हेलो माय डियर, फौरन आपने कहा बिटिया? अरे मैं तो अपने कोचिंग वाले से बात कर रही थी ना। कोचिंग वाले से बात कर रही थी कि फोचिंग वाले से बात कर? तुम्हें कुछ पता है क्या? हाँ हाँ, जो हाल लड़के का है वही हाल लड़की का है, जो हाल लड़की का है वही हाल लड़के का है। जिस तरह लड़की को नामहरम लड़कों में भेजना जायज नहीं, इसी तरह अपने लड़कों को नामहरम लड़कियों में भी भेजना जायज नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर है मेरा बेटा, हराम कारियों के अड्डों से आया है। इंजीनियर है मेरा बेटा, गुनाहों और शैतानों और जहन्नमियों के बीच से आया। अल्लाह अल्लाह। पैसे से मुसलमान, अल्लाह की लानत हो ऐसे पैसे पर जिससे जहन्नम मिलता। बेटी भेजा, बेटा भेजा, मार्बल मस्जिद में 50 लाख का लगाया। अबे नादान, 25 लाख का स्कूल क्यों नहीं बनाया? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों नहीं बनाया? अब गौर करिए, 5 मस्जिदें हैं, सिर्फ जुम्मा जुम्मा, जुम्मा भी नहीं, जुम्मा जुम्मा। और जब जुम्मा को जाते हैं जुम्मन और नमाज खत्म होती है तो ऐसे भागते हैं जैसे अजान से शैतान भागता है। अल्लाह अल्लाह। मस्जिद में रुकते ही नहीं। जन्नती की पहचान क्या है? मन हुब्बिबा इलैहिल मसाजिद, मन हुब्बिबा इलैहिल मसाजिद, जो मस्जिद को देखकर रश्क करता हो,
जो ला सुभान नमाज अल्लाह के वक्त का इंतजार करता हो, जो जिंदाबाद अजान से पहले पहुंच जाता हो, जो जमात के बाद सबसे आखिर में निकलता हो और फिर दूसरी जमात का इंतजार करता हो, वो जन्नती है। यह हलवा पूरी नहीं है कि हमारे आइडेंटिटी प्रूफ में लिख दिया गया, पीर साहब को नजराना दे दिया, मौलाना साहब का हाथ चूम दिया, जन्नत मिल गई। यह तना आसान होती तो हजरत फारूक आजम का रोते रोते आंखों से आंसू गिरते गिरते रुखसार पर निशान नहीं पड़ता, अल्लाह अल्लाह निशान नहीं पड़ता। पकड़े जाएंगे हम, अय अल्लाह माफ करना, अय अल्लाह माफ करना। वो सहाबा की मुकद्दस जिंदगी देखो, किसी की कभी कोई नमाज नहीं छूटती। हम आशिक़े गौसे आज़म है, झूठा है तू, झूठा है। आशिक़े इमाम अहमद रजा है, झूठा है। इमाम अहमद रजा उठ नहीं पाते थे तो कुर्सी पर बिठाकर मस्जिद 4 आदमी लेकर जाते थे। आशिक़े इमाम अहमद रजा है, पकड़ कर हम मस्जिद ले जाते, जानवर जैसा भागता नजर आता है। कैसा तू आशिक है? झूठा है। एक तो आशिक नहीं, दूसरा कहता है मैं आशिक हूं, दोनों डबल गुनाह।